नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी खुशबू। और इस वक्त हम बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है डॉट वाला। तो जिस तरीके से 24 की लड़ाई है उसमें दरार अभी से ही दिख रही है। इंडिया गठबंधन में एक दूसरे की बन नहीं रही है। ऐसे में मोदी के खिलाफ खड़े कैसे होंगे, इसी बात पर चर्चा होगी। बिल्कुल। यहाँ पर रोहित, ये भी देखा जा रहा है कि पहले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो ही रही थी कि इसका हाल कहीं 2019 वाला ना हो जाए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा और सभी में फूट आती जाएगी। और शुरुआत से देख ले तो शुरुआत में ये जो पटरी पर इनकी गाड़ी दौड़ रही थी उसमें काफी ज्यादा रफ्तार था। पहले पटना में एक गठबंधन की बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वहां पर वो सभी पहुंचे 23 तारीख की ये बात है। उसके बाद 17-18 अगस्त की बात कर ले तो उस 17-18 जुलाई की बात कर ले तो उसके वहां पर उस पर बातचीत हुई। उसके बाद मुंबई में 1 तारीख को बातचीत हुई और उसके बाद बात हो रही थी कि भोपाल में बातचीत होगी इसे लेकर और भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 3 बैठकें हो गई और तीनों बैठकों में अगर ध्यान दिया जाए तो ना तो संयोजक के नाम पर मुहर लग पाई, ना पीएम फेस कौन रहेगा इस पर बात हो पाई, और इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर के तो खींचातानी की स्थिति बनी हुई है। अभी तक देखिए, सीट शेयरिंग की जो बात हो रही है उससे पहले अब बिहार से ये बात उठ चुकी है कि प्रधानमंत्री होना चाहिए तो वो बिहार से ही होना चाहिए। यानी अब लड़ाई इस बात की है कि क्या राहुल गांधी जो लेके चल रहे हैं गठबंधन, या फिर केजरीवाल जो कि लगातार उनकी महत्वाकांक्षाएं सब जानते हैं कि वही जब ऐसी बातें आएंगी, अगर सीट आ गई तो वो किस तरीके से हंगामा खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ देखिए तो बिहार साफ तौर पर कह रहा है कि अगला प्रधानमंत्री बिहार ही से होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है, फिर बंगाल भी हम नहीं भूलेंगे। ममता बनर्जी जिस तरीके से इस वक्त अपनी प्रतिनिधित्व दिखा रही हैं कि मैं भी हूं भाई इस गठबंधन में, और लगातार इसके अलावा जिस तरीके से खुशबू लगातार बयान भी आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं। अगर आप 26 दल एक साथ हैं तो फिर एक मत पर चलिए ना, एक लाइन पर चलिए। अब पंजाब की बात कीजिए तो पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई लगातार चल रही है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार क्या कहते हैं, ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब ममता बनर्जी विदेशी दौरे पर जा रही हैं तो अधीर रंजन चौधरी उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसके खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। फिर इन सब के अलावा भी अगर रोहित आप दूसरे जगहों की बात करें, मैं सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रही थी। हाल के दिनों में नीतीश कुमार जो है लालू यादव के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके 16 सांसदों को नहीं मिली टिकट तो फिर जेडीयू में फूट आ जाएगी। उसके बाद उनका जो प्रतिनिधित्व, उनका जो दावा वो ठोक रहे हैं कि वो पीएम पद के लिए सबसे मतलब भावी उम्मीदवार है, उसके लिए वो पीछे आ जाएंगे। आरजेडी ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि नीतीश कुमार में सभी गुण हैं कि वही प्रधानमंत्री बने और बिहार से ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी से किस तरीके से I.N.D.I.A वाले गठबंधन में लड़ाई चल रही है, क्योंकि यही सबसे बड़ी लड़ाई है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इस देश ने वो दौर देखा है, 90 का दौर देखा है, 2000 के बीच का दौर देखा है, जब हर दिन प्रधानमंत्री इस देश में बदलता था। कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई प्रधानमंत्री, सोता कोई रात को अलग था और सुबह कोई अलग प्रधानमंत्री ये देश देखता था। अब जब से 2014 में मोदी सरकार आई, एक ऐसी सरकार आई जिसके पास पूर्ण बहुमत रहा, दोनों बार बीजेपी का ही बहुमत रहा, और जो पार्टियां रही वो तो वोट उनके साथ बढ़ाती, उनका सीट बढ़ाती गई। लेकिन जिस तरीके से 2014, 2019 और अब 2024 है, तो मोदी से लड़ पाना मुझे तो लग रहा है कि नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि आपस की लड़ाई अभी नहीं सुलझ पा रही इनकी। बिल्कुल। और जैसे मैं बात कर रही थी कि जो शुरुआत में इनके अंदर जोश दिखाई दे रहा था रोहित, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो गया है। इन सभी में आपस में ही मतलब मतभेद है। अगर देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे को पीछे करने में जुटी हुई है और कहते हैं कि हम एक मंच पे रहेंगे। भोपाल में होने वाली थी अगली मीटिंग, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि कमलनाथ ने मना कर दिया कि अगर अभी ये मीटिंग होती है और अभी यहाँ पर चर्चा होगी तो विधानसभा चुनावों पर असर पड़ेगा। और उनके कुछ नेता है जो नहीं चाहते कि इस वक्त वहां पर ये बातचीत हो, ये मीटिंग हो। नहीं, खुशबू, इसके साथ ये भी देखिए कि केजरीवाल जहां भी जाते हैं वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ना बीजेपी कुछ कर पाएगी ना कांग्रेस कुछ कर पाएगी। चलिए, बीजेपी के लिए आप बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप गठबंधन में और आपकी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस जो कि लीड कर रही है, आप उसके खिलाफ ही अगर बयान देंगे तो जनता में तो यही संदेश जाएगा कि भाई आप क्या है कि आपस में ही आपकी नहीं बन रही है। आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहां पर ललकारते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। आप पंजाब में कांग्रेस जाती है तो कहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है।
तो ये आपस की लड़ाई है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर इनकी बात नहीं बन पा रही। सबसे पहला तो सीट शेयरिंग को लेकर इनकी बात नहीं बन रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बात नहीं बन पा रही है। अभी तक की संयोजक कौन होगा, इसको लेकर एक मत नहीं हुआ जा रहा है कि कौन होगा संयोजक। अब इसमें महाराष्ट्र भी आप नहीं भूलेंगे। और एक और अहम बात बताना चाहूंगी रोहित, कि यहाँ पर अभी जो बातचीत हो रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए, किस पर कितना दावे ठोकेगी कौन सी पार्टी, इसको जो राजनीतिक गलियारों में हल्ला है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि इसको कांग्रेस चाहेगी कि ये जो लास्ट का विधानसभा चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, इसके बाद इस पर तय हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन तीनों राज्यों में वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो उनकी जीत हो सकती है और उसके बाद वो और भी ज्यादा अपनी दावेदारी को पेश कर सकेंगे। लेकिन फिर वहां पर देखिए वही फिर एक बात आ जाएगी। अभी इन तीनों राज्यों में मजबूत कौन है? कांग्रेस ही मजबूत है। अगर कांग्रेस फिर से राजस्थान जीतती है, मध्य प्रदेश जीतती है, छत्तीसगढ़ जीतती है, तो कांग्रेस तो सीधे बोलेगी। यही रीजन है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि इसी वजह से ये अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि ये कांग्रेस जो यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव जीतती है तो उसके बाद वो अपनी दावेदारी को यहाँ पर ठोकेगी और बोलेगी कि हमारे पास सीट ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम और 3 चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक में उनके पास ऑलरेडी एक बम्पर जीत उन्हें मिली है। देखिए कांग्रेस तो बोलेगी, लेकिन 25 पार्टियां थोड़ी मानेंगी। 25 पार्टियां तो यही कहेंगी कि पहले भाई इन जगहों पर चुनाव हो, उससे पहले आप क्या कहते हैं बात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 25 जो और पार्टियां हैं उनको पता है कि अगर कांग्रेस इन राज्यों में जीत गई तो फिर वो हाईजेक कर लेगी पूरे के पूरे गठबंधन को। अब दूसरी तरफ बिहार से ये बातें क्यों आ रही हैं, इसके पीछे का कारण समझना होगा। बिहार से बातें इसलिए आ रही हैं, आप देखिए कांग्रेस के ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था और आरजेडी ने अच्छी खासी सीटें, लगभग 70 सीटें दे दी थी। वहां पर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कहा यह गया कि अगर कांग्रेस को गठबंधन में इतनी सीटें आरजेडी ना जीतती तो निश्चित तौर पर आरजेडी पार्टी अपनी सरकार बिहार में बना लेती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते आज। लेकिन उस वक्त ये बड़ी गलती आरजेडी से हुई। वो मानते हैं कि हमने कांग्रेस को सीटें ज्यादा दी थी, इसलिए आज बिहार ये कह रहा है कि बिहार से ही हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आरजेडी और जेडीयू ये 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं क्षेत्रीय, जो कि अपने दम पर वहां पर सरकार चलाती हैं। वो चाहे जेडीयू बीजेपी के साथ आ जाए या आरजेडी के साथ चली जाए, वो बात की बात है, लेकिन यही 2 पार्टियां पूरी तरीके से मजबूत हैं, इन्हीं का वहां पर वर्चस्व रहा है। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे बंगाल, एक और सवाल मेरा रहेगा रोहित आपसे। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि वहां पर आरजेडी बोल रही है कि बिहार से ही होने चाहिए प्रधानमंत्री, कहीं उनके मन में इस बात का डर तो नहीं है कि अगर बिहार से प्रधानमंत्री, जो कि नीतीश कुमार ही रहेंगे फेस, तो अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो लालू यादव के बेटे को की ताजपोशी नहीं हो पाएगी? वही आरजेडी अगर कह रही है कि नीतीश में सारे गुण हैं एक प्रधानमंत्री बनने के और प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए, तो इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि आरजेडी ये चाह रही है कि प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार। आरजेडी ये चाह रही कि तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री बिहार के, क्योंकि जब तक नीतीश बिहार में रहेंगे तब तक वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो चाहे बीजेपी के साथ जाकर उनको बनना हो या आरजेडी के साथ जाकर बनना हो। आपको मुख्यमंत्री, हाँ, बॉडी लैंग्वेज से भी इस बात का डर तो कहीं ना कहीं राजद को सताने लगा है कि अगर हमने इनको प्रमोट नहीं किया तो हो सकता है ये फिर से पलटी मार दे। वही मैं कह रहा हूं कि वहां बिहार में जो हाल है वो कांग्रेस का राजस्थान में हाल है। अब राजस्थान में है कि जब तक अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में है तब तक कोई सचिन पायलट आ जाए, कोई कहीं से भी आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है अशोक गहलोत जब तक नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ ये ऐसी बातें लगातार आ रही हैं कि एक नेता आपका जमीनी स्तर पर मजबूत है तो अपना ही सब कुछ चलाना चाह रहा है और इसी के आधार पर सीट शेयरिंग आगे चलकर होगी। चूंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो रहा है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा और जनता का भी ये सवाल है कि 2019 वाला हाल 2024 में ना हो जाए गठबंधन का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके लिए खत्म करने से पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ेगा। 80 सीटें हैं वहां पर लोकसभा की। आपको अगर उत्तर प्रदेश पर पहले चर्चा कर लें, अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होते हैं इंडिया गठबंधन वाले, तब आपको हो सकता है कि थोड़ा चैलेंज दे पाए, क्योंकि 80 की 80 सीटें जीतने का दम बीजेपी भर रही वहां पर, और उसी अनुसार बीजेपी क्या कहते हैं अपने वहां पर चेहरे भी ला रही है। कुछ चेहरे क्या कहते हैं योगी कैबिनेट से बुलाए जा रहे हैं केंद्र में, उन्हें सांसदी लड़ाने की तैयारी है। तो अगर 80 की 80 सीटों पर फोकस किया जाए, उसमें से अगर 15 से 20 सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन निकालता है, तब आप ये कह सकते हैं कि कुछ कमाल किया जा सकता है। वरना मोदी का जो मैजिक है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये बात इंडिया गठबंधन भी अच्छे से समझता है
और इसीलिए आप देखिए कि 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें लड़ने का चुनाव, क्योंकि मोदी का जो मैजिक है अभी खत्म नहीं हुआ। ऊपर से अब और ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि बीजेपी लगातार उठा रही है। कहा जा रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ, लेकिन 2024 का चुनाव राम मंदिर से फिर लड़ा जाएगा। मैं फिर से एक बार यहां पर दर्शकों को बता दूं कि जनवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर जब वो राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन करेंगे तो वहीं से शुरू हो जाएगी चुनावी रणनीति, और फिर हिंदुत्व वाले मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी साउथ से सनातन के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से विरोधी बयान आ रहे हैं, तो ये जो इंडिया गठबंधन है ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। तो जो आपका सवाल था खुशबू, स्टालिन के जो बयान थे उसके बाद से स्टालिन, बहुत सारे नेता प्रकाश तो राज, बैकफुट पर स्वामी नजर प्रसाद आए। मौर्य, वो सब बहुत तमाम बैकफुट ऐसे पर नाम नजर हैं, आए। राजा हैं इसमें, तमाम ऐसे नाम हैं। तो इसमें जो आपका सवाल था खुशबू की क्या गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा 24 में, तो मुझे नहीं लगता कि अभी गठबंधन कहीं खड़ा हो रहा है। वो 130 से 140 सीटें जो हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा 80 जो सीटें उत्तर प्रदेश में, अगर उस पर बेहतरीन तरीके से फोकस करते हैं तभी कुछ हो सकता है। कोई बहुमत की सरकार फिर भी नहीं आएगी गठबंधन की, और फिर वही 90 वाला दौर देश देखेगा। फिलहाल लेकिन ये कहना भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये राजनीति और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन क्या मैजिक करती है, और वो मैजिक क्या मोदी मैजिक के सामने टिक पाता है कि नहीं। फिलहाल इस डिस्कशन में मेरे साथ और रोहित के साथ इतना ही, और ऐसी खबरों पर डिस्कशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।